अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त है। मेरी नज़र पड़ी कैलेंडर पे तो मुझे याद आया कि आज गुलज़ार की सालगिरह है। माशाल्लाह से 90 बरस मुकम्मल हो गए उनके और मैंने सोचा कि खिराज तहसीन तो हम क्या पेश कर सकते हैं उनको। दो चार बातें ही मैं कर पाऊँगी उनके बारे में, वरना वो जितनी हमा जहत शख्सियत के मालिक हैं उनके बारे में मैं तो कम से कम बात नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसे लोग कम नहीं बल्कि बहुत ही कम होते हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा ख़ुसूसियात हों और इतने मुख्तलिफ़ ज़ाविये से वो ये सारे काम कर सकें। अब गुलज़ार के बारे में क्या क्या कह सकता है आदमी कि वो डायरेक्टर अच्छे, शायर अच्छे, या वो जो मिर्ज़ा गालिब उन्होंने ड्रामा लिखा वो बहुत क्लास का, हर तरह की फ़िल्में, हर तरह के गाने, और उर्दू से जो उनकी मोहब्बत है वो तो बहुत कमाल की बात है। अच्छा, इनका बचपन जो है वो जेहलम के गाँव दीना में इनकी पैदाइश हुई थी 18 अगस्त 1936 को, और सिख घराने में। इनके वालिद का नाम मक्खन सिंह था। इनकी वालिदा का इंतकाल जब ही हो गया था जब ये बहुत छोटे से थे। उसके बाद हस्बे रिवायत सौतेली माँ के साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। सौतेली माँ ने बल्कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो वालिद जो थे इनके वो कपड़े का एक छोटा सा कारोबार करते थे, तो इन्होंने ज़्यादा टाइम जो है वो दुकान पर गुजारना शुरू कर दिया वालिद के साथ। पढ़ाई में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इंटर में भी फ़ेल हो गए। अच्छा, इनकी पढ़ाई से दिलचस्पी होने का एक वाक़या शेख अब्दुल क़य्यूम साहब कहते हैं कि सब दोस्त स्कूल जा रहे थे और उसमें एक बच्चा जो था वो लग रहा था कि जी बहुत ही जोश में है और बहुत ज़ौक़ शौक़ से स्कूल जा रहा है। तो वो बच्चा गुलज़ार था। तो इन्होंने गुलज़ार से पूछा कि आप कुछ भूल तो नहीं गए? तो उन्होंने पूछा क्या? तो इन्होंने बताया कि बस्ता। ये तो उनकी दिलचस्पी थी कि वो स्कूल बैग लिए बगैर स्कूल जा रहे थे। तो बहरहाल वो पढ़ाई से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी और फिर उन्होंने कुछ अरसे के लिए मोटर मैकेनिक के तौर पर भी काम करना शुरू किया। लेकिन वो एक बहुत ही बेचैन तबीयत के मालिक थे, क्योंकि शायरी जो थी वो करना चाह रहे थे और उनके लिए कोई मौक़े नहीं थे। मैंने एक बात नोट की है कि जो इस तरह के का बचपन जिनका गुज़रा होता है, जिनका बचपन अच्छा नहीं गुज़रा होता, वो ज़्यादातर टॉप पर जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, उनके अंदर ख़ुसूसियात अक्सर बेशतर ज़्यादा होती हैं। जितने बड़े आर्टिस्ट को देखें आप, उनका बचपन कोई इतना अच्छा नहीं गुज़रा होता। बहरहाल वो जब उन्होंने लिखना शुरू किया है थोड़ा बहुत मैकेनिकी के दौर में ही, तो पाकिस्तान के अहमद नदीम क़ासमी जो फ़नून निकाला करते थे, उन्होंने उनको रिसाले फ़नून में काफ़ी छापा और गुलज़ार साहब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनको अपने बाप की जगह कहते थे और हमेशा उन्होंने बहुत एहतराम और इज़्ज़त के साथ और अपने वालिद की जगह ही रख के बात की उनके बारे में। जब ये छपना शुरू हो गए, थोड़े बहुत ये निकले, तो इन्होंने एक पहला गाना लिखा जो जो लोग गाने गाते हैं शायद वही कह सकते हैं, वो मोरा गोरा अंग ले लिए, कुछ इस टाइप का गाना था, जो इनको एस.डी. बर्मन और बिमल रॉय को बहुत पसंद आया और जो बाद में बहुत मशहूर हुआ। जिस पर बिमल रॉय ने ये देखते हुए कि इतना होनहार लड़का है ये और ये मोटर मैकेनिक है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पे उन्हें रख लिया अपने साथ। ये उस ज़माने की बात है जब उनके बिमल रॉय की फ़िल्म बेनज़ीर में मीना कुमारी हीरोइन थी। अच्छा, अब इनकी दोस्ती हो गई मीना कुमारी से और वो दोस्ती जो थी काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई और ये जिसको कि वो बेनाम ताल्लुक़ कहा जाता है, वो बुलंदियों पे पहुंच गया। और उसके बाद कहते हैं कि ये उस ज़माने में जब इनकी मीना कुमारी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी बीमारी के दिनों में, ये उनकी बड़ी ख़िदमत की है इन्होंने, गुलज़ार ने,
और ये उनको दवा देने के लिए बाकायदा उनके घर पहुंचा करते थे और टाइम पर दवा देने के लिए। बल्कि रमज़ान के दिनों में एक दफ़ा उन्होंने, मीना कुमारी ने दवा खाने से इनकार किया, तो गुलजार साहब ने उन्हें समझाया कि देखो बीमारी के दिनों में तो फिदविया दे सकती हो, तो दवा खा लो तुम ये, और तुम्हारी जगह मैं रोज़े रख लूँगा। और ये लिखा गया है कि उस वक्त भी, उनकी बीमारी के दिनों में भी और बाद में भी गुलजार ने काफ़ी रोज़े रखे थे। बहरहाल वो उनके इंतकाल के बाद इन्होंने, गुलजार ने राखी से शादी कर ली। ये थी शायद 1973 की बात। लेकिन ये शादी समझ में नहीं आता कि किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह की साइकी होती है। ये 1968 से राखी से दोस्ती थी इनकी, और ये 5 साल साथ रहे, और उसके बाद फिर इन्होंने शादी की। जब शादी की इन्होंने, तो शादी जो है वो 1 साल के बाद ख़त्म हो गई। 5 साल का ताल्लुक़ जो था वो बहुत अच्छा और गहरा रहा, लेकिन शादी नहीं चली। शादी ना चलने की वजह ये बताई जाती है कि जब इनकी बेटी हुई तो गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी मज़ीद फ़िल्मों में काम करें, और राखी करना चाह रही थीं। उस ज़माने में उनको फ़िल्म कभी कभी की पेशकश हुई, जिसको कि गुलजार के मना करने के बावजूद राखी ने साइन कर लिया, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि रास्ते अलग हो गए। लेकिन आगे जो कुछ आ रहा है उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि रास्ते अलग कैसे होते हैं, क्योंकि वो पहली बात तो ये कि बेटी की वजह से उन्होंने कहा कि जी हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चे पे बुरा असर ना पड़े। लेकिन ये राखी ने अपने अलहदगी के कोई 40-45 साल बाद स्टार डस्ट 2020 में मैगज़ीन को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं नोट कर लाई हूँ कि ऐसा ना हो कि वो कहती हैं कि हम दोनों को अलग अलग रहने वाले बेहतरीन जोड़े का अवार्ड मिलना चाहिए। अब इसमें अलग अलग रहने वाला जोड़ा कैसे होता है? जोड़े अलग अलग रहें तो कैसे उनको जोड़ा कहेगा या अवार्ड देगा आदमी। लेकिन बहरहाल उनका है कि अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर शादीशुदा जोड़ों से ज़्यादा हम आहंगी से रह रहे हैं। गुलजार और मैं हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। वो अब भी मुझे अपनी बीवी ही समझता है। जैसे ही उसका फ़ोन आता है कि मैंने दोस्तों को खाने पर बुलाया है और घर में खाने के लिए नहीं है कुछ, तो मुझे जल्दी से झींगे का सालन बना के भेजो, और मैं ऐसा ही करती हूँ। उनकी पसंद की खीर भी बनाकर उनको भेजती हूँ, और मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। दूसरी जानिब गुलजार एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब हमारा प्यार शुरू हुआ था तो मैं उनको साड़ियाँ तोहफ़े में दिया करता था, और इस तरह से मुझे बड़ी महारत हासिल हो गई थी अच्छी साड़ियाँ पसंद करने की, और मैं आज भी उनको साड़ियाँ तोहफ़े में देता हूँ। अब इसमें अलहदगी कहाँ हुई, ज़हनी हम आहंगी कैसे हुई? अगर आप एक बात के ऊपर, मतलब इतनी मोहब्बत थी, एक बात के ऊपर अगर आपने अलग रहना शुरू कर दिया, और वैसे ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, और आप मतलब मियाँ बीवी वाले सारे काम हो रहे हैं ना, तो इसमें अलहदा होने की ज़रूरत क्या थी? मुझे तो ये ही बात समझ में नहीं आ रही कि अलग होने का क्या मकसद था। फ़िल्मों में वो वैसे भी काम करती रही, राखी आखिर तक काम करती रही। तो लेकिन बहरहाल हो सकता है गुलजार साहब को बेनाम रिश्ते और बेनाम ताल्लुक़ रखने ही में ज़्यादा खुशी महसूस होती हो। ऐसे लोगों के बारे में इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, अवार्ड की एक पूरी सीरीज़ है, लेकिन इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आप लोगों को पता ना हो। बच्चे बच्चे को पता है गुलजार की फ़िल्मों के नाम, फ़िल्मों के गाने, इनकी उर्दू से मोहब्बत। लेकिन ये एक दो वाक़यात थे जिनके बारे में मुझे हमेशा ये तजस्सुस रहता था कि है, बल्कि अभी भी, कि ऐसे लोगों की साइकी क्या होती है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप भी गौर कीजिए, और अगर कुछ बात समझ में आए आपके तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।